नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। जी बिल्कुल, इस क्लास का आपको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि लगातार यही देखने को मिल रहा है कि सिलेबस विस्तृत न होने की वजह से ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले तो टॉपिक कौन सा पढ़े। इसको लेकर मैंने आपको सिलेबस बताया भी था कि राजस्थान जीके के अंदर आपको कौन से टॉपिक कवर करने, और उसके बाद में हमें पशु परिचर भर्ती का जो लेवल रहने वाला है, उस लेवल का जो प्रश्न आएगा वो हमें तैयार करना है। अब कहां तक पढ़ाया जा रहा है आपको वो एक अलग बात है, आई डोंट नो, बट हम जो शुरुआत कर रहे हैं जीके वेक्शन, इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, इजी टू मीडियम क्वेश्चन तक ही पहुंचेंगे। चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप बाकी कहीं से पढ़ो, किताब लाओ, कोर्स लो, वो आपकी हेडेक है। हम आपको एक हेल्प के रूप में, क्योंकि लगातार हम मैथ, साइंस, पशुपालन ही करवा रहे थे, जीके का मना हमने कर दिया था, लेकिन आप सभी की भारी मांग ये थी कि सर ये भी करवाया जाए। निश्चित रूप से हम अपने अनुभव और पूरा प्रयास, पूरी मेहनत के साथ, मैंने आपको बताया भी था, ये क्लासेस हम लेंगे। केवल हमारा टारगेट पशु परिचर है, ऐसा नहीं कि किसी और भर्ती की तैयारी हम करवा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि यहां से किसी और भर्ती में प्रश्न आ सकते हैं, बट हम ये नहीं कहेंगे कि आप हर एक भर्ती के लिए ये क्लासें अच्छी रही। हम इसमें सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट मेथड को डिस्कस करेंगे, जो कि सीधा एग्जाम में हिट करेगा। ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बहुत कम में समेटने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सभी साथी तैयार है? हमने इसका जीके वैक्सीन दिया, तो जीके वैक्सीन की तरह ही दोस्तों काम करेगा। निश्चित रूप से जितने क्वेश्चन आएगा उसका 70-80% ये हो सकता है कि 90 भी चला जाए, लेकिन 70-80% आपका काम करके चला जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा है लोक नृत्य। कला संस्कृति से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे लोक नृत्य, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि 20%, 20% का डिस्काउंट अपने चल रहा है। अगर आप रह गए हो ऑफर का फायदा लेने से, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। SK20 कोड लगा किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, चाहे रीट है, चाहे LDC है, चाहे आपका पशु परिचय है। हर एक कोर्स में बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बावजूद हम पशु परिचय के लिए दोस्तों आपको जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उसमें 2 बैच है। एक तो हमारा ये बैच है जो कि केवल MCQ बैच है, जिसमें शानदार चीजें डिस्कस की गई हैं। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल बैच ये रहेगा। दूसरा जो हमारा सबसे प्रसिद्ध बैच जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट इसमें एनरोल कर चुके हैं, जिसके अंदर सर्वाधिक बच्चे शामिल हैं जिन्होंने इतना विश्वास दिखाया, वो ये बैच है जिसमें बहुत बच्चे। और इसी बैच में हमने जीके वैक्सीन प्लस में, इसी के अंदर हमने जीके वैक्सीन उन बच्चों के लिए हमने क्या कर दिया है दोस्तों, फ्री कर दिया। क्या कर दिया है? फ्री कर दिया है। बाकी कोई बच्चा नया है, वो केवल जीके वैक्सीन का एक कोर्स अलग से लेना चाहता है, तो नो डाउट वो अलग से ले सकता है 199 के अंदर 20% ऑफ के साथ। उसके बाद 249 में ये हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, मजा आएगा शानदार। सबसे पहले देखो, हम बहुत ही कम कंटेंट को पढ़ेंगे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, जहां तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि एग्जाम में हिट करेंगे। राजस्थान के लोक नृत्य की अगर हम बात करते तो 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया? 4। क्षेत्रीय, व्यावसायिक नृत्य, जातीय नृत्य और जनजातीय नृत्य। यानी क्षेत्रीय मतलब किसी क्षेत्र विशेष, जैसे मारवाड़ क्षेत्र में कोई प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र में कोई प्रसिद्ध नृत्य है, उनके नाम, उनके नृत्यकार कौन से प्रसिद्ध है, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें। व्यवसायिक नृत्य, मोटा पैसा कमाना, नाच कर पैसा कमाते हैं, व्यवसायिक नृत्य में आते हैं। जातीय नृत्य को जाति विशेष, कोई जाति है उससे संबंधित है, जैसे कालबेलिया जाति है उससे संबंधित कोई नृत्य है वो। उसके बाद हम बात करते हैं जनजातीय नृत्य। ऐसे ही जैसे जाति विशेष नृत्य है, उसी प्रकार जनजाति से संबंधित कोई नृत्य। तो आप कह सकते हैं सर 4 प्रकार के नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, जातीय और जनजातीय। आई होप चारों बातें क्लियर होगी। नीचे मैंने लिख भी रखा है, नो डाउट। प्रिंटेबल रहेगा, प्रिंट निकलवा सकते हो, शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है, शानदार परफॉर्मेंस होगी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? जाति विशेष नृत्य। किसकी बात करेंगे? जाति विशेष नृत्य की बात करें। किसकी करेंगे? जाति विशेष नृत्य की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जाति विशेष नृत्य की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कालबेलिया जाति आ गई, फिर गुज्जर जाति आ गई, मेव जाति। ये 3 इंपॉर्टेंट जाति है। देखो ऐसे काफी सारी चीजें होंगी, लेकिन मैंने आपको एक ही बता दिया, ये जीके वैक्सीन है। तो जीके वैक्सीन में सिर्फ सेलेक्टेड चीज को कवर करेंगे जो सीधा सीधा एग्जाम में आएगी। कालबेलिया जाति, गुज्जर जाति,
मेव जाति। तीन जातियों के नृत्य के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कालबेलिया जाति के नृत्य। कालबेलिया जाति के नृत्य जिसमें याद करने का बड़ी, सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि निम्न में से बताओ कालबेलिया जाति के नृत्य कौन सा है। तो वैसे सिंपल सी ट्रिक है, कालबेलिया जाति कहां पर देखने को मिलेगी आपको? हम शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव के बीच में कालबेलिया जाति देखने को नहीं मिलेगी। हमें शहर से बाहर बाईपास रोड पर देखने को मिलती है, जो सपेरे वगैरह होते हैं, है ना, कालबेलिया जाति उधर देखने को मिलेगी। तो इसकी सीधी सी ट्रिक है बाईपास। देखो कालबेलिया जाति की जो ट्रिक बनाई गई है वो है बाईपास, यानी बाईपास पर रहते हैं। सिंपल सा, बाई से बागड़िया नृत्य, ई से इंडोनी नृत्य, पा से पणियारी नृत्य, स से संकर नृत्य। ये तो पहली बात तो क्लियर होगी कि सीधा सीधा ये प्रश्न आपसे पूछेगा, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है रीट एग्जाम के अंदर। ये प्रश्न आ चुका है कौन सा? इंडोनी नृत्य को लेकर प्रश्न पूछा जा चुका है, बागड़िया नृत्य को लेकर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पहला प्रश्न तो यहीं से कि निम्न में से कालबेलिया जाति के नृत्य हैं, तो कौन सा हो जाएगा? बाईपास, बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी, संक्रिया। खेल खत्म। अब इन नृत्य से जुड़ी बात, अगर हम बागड़िया नृत्य की बात करते हैं तो ये भीख मांगते समय किया जाता है। भीख मांगते समय ये नाच गाना करेंगे। इंडोनी नृत्य है, ये कामुकता का प्रदर्शन करने के लिए वस्त्रों को पहनेंगे, तो कामुकता का प्रदर्शन दोस्तों इसमें किया जाता है। पणिहारी नृत्य है, पणिहारी गीत गाए जाते हैं भाई। संक्रिय नृत्य सर्वाधिक आकर्षक नृत्य है, प्रेम व्याख्या को यहां पर दिखाया जाता है, या इसे अंग संचालन भी कह सकते हैं। खेल खत्म हो गया। इतनी सी बात। देखो न थ्योरी हमें कवर करनी है, न क्वेश्चन हमें कवर करना है। अब इसमें कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। कालबेलिया नृत्य ट्रिक है बाईपास, बागड़िया, इंडोनी, पणियारी, संक्रिया। हो गए याद यहीं पे। बागड़िया भीख मांगते समय, इंडोनी कामुकता का प्रदर्शन करता है, इसमें पणियारी गीत, ये युगल नृत्य है, कामुकता का प्रदर्शन इसमें प्रेम व्याख्या के साथ होता है, और अंग संचालन इसमें कर सकते हैं। हो गई बात कालबेलिया जाति खत्म। थोड़ी सी बात इसमें जुड़ी हुई है कालबेलिया जाति से, कुछ एक दो बातें और देखेंगे। अन्य नाम इस डांस को कहते हैं स्नेक चार्म डांस के नाम से भी जाना जाता है। नृत्यकार कौन कौन से? सपेरा, गुलाबो और कंचन, जिसमें सबसे फेमस है गुलाबो। यह अंतरराष्ट्रीय कलाकार है कि ख्याति ने प्राप्त हो चुकी है। तो गुलाबो नृत्यकार, यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। देखो मैं आपको फिर बता देता हूं, यहां पे साथ साथ अपना टारगेट ये रहेगा कि हम हर एक चीज को, देखो ये स्टार करता चल जाता हूं, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान करना। भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? बागड़िया। कौन सी जाति? कालबेलिया। उसके बाद करते हैं, ये गुलाबो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा गया है। गुलाबो नृत्यकार किस जात नृत्य से संबंधित है? तो कालबेलिया जाति से। हो गया, इतनी सी बात थी। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है गुज्जर के नृत्य। गुज्जर जो जाति होती है उनमें दो नृत्य फेमस है, एक तो चरी नृत्य है, दूसरा झूमर नृत्य है। एक तो चरी नृत्य है और झूमर, इसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं, सीधा चरी और झूमर। गुज्जर क्या करते हैं? चरी और झूमर। ठीक है भाई, खेल खत्म। अब चरी नृत्य के बारे में विशेष बात, मांगलिक अवसर पर कोई मंगल कार्य घर में हो रहा तब किया जाएगा। होता क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि सिर पर पीतल का कलश रखेंगे और उसमें क्या लगा देंगे? आग। सिर पर पीतल कलश रखो, उसमें लगा देंगे आग और फिर डांस करने लगेंगे, तो वह चरी नृत्य होता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी फल्गुबाई। इसको लेकर भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना कहां की थी। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका दोस्तों कि फल्गुबाई का किससे संबंधित था। तो ये लीजिए एक और स्टार, यहां पर मैं साथ साथ करता जाऊंगा। प्रसिद्ध नृत्यांगना थी फल्गु, कहां की? किशनगढ़ के पास गुजरों का चरी नृत्य दोस्तों प्रसिद्ध है। ये बात होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इसके अंदर यही नृत्य है, गुर्जर जनजाति में जहां से प्रश्न बनेगा वो चरी नृत्य। हो गई बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। चरी नृत्य कैसे करते हैं? सिर पर मटका रखेंगे, उसमें आग जला लेंगे और डांस करने लग जाएंगे। कौन है? फल्गुबाई, चरी प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई, कहां की? किशनगढ़ की। खेल खत्म। झूमर नृत्य, इसे ये धार्मिक अवसर पर दोस्तों किया जाता है। झूमरा नामक एक वाद्य यंत्र होता है जिसका इसमें हम प्रयोग करते हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ध्यान करना। हमारा मकसद यही है, क्योंकि डिटेल से हमारा एक अलग कोर्स आएगा जो इन परीक्षाओं के लिए नहीं होगा, वो आगामी समय में होगा, उसके लिए भी काम चल रहा है। लेकिन ये शॉर्ट एंड स्वीट केवल पशु परिचय के लिए हमने निकाला है। पुरुषों का वीर प्रधान नृत्य है, तो ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना। पुरुष के गुज्जरों के नृत्य में पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? तो वो दोस्तों झूमरा नृत्य। क्या है? झूमरा नृत्य है। या पीतल का कलश सर पर रखकर उसमें आग जला देंगे तो नृत्य है
चरी कौन करता है? फल्कू बाई। कहां की? किशनगढ़ की। खेल खत्म। गुज्जर जनजाति के दो नृत्य, चरी झूमरा, चरी झूमरा हो गया। कालबेलिया, बाईपास, बागड़िया, इंडोनी, पनियारी, संकरिया। ये लो, दो बात क्लियर होगी। सीधा सीधा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी। ऐप के अंदर पीडीएफ है, ऐप के अंदर पीडीएफ, वो भी प्रिंटेबल फॉर्म में। मोबाइल में डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, लिखने का झंझट मत करना, सीधा सीधा याद हो जाएगा। बहुत अच्छे से नोट्स बनाए मैंने। उसके बाद में आता है मेव जाति। मेव जाति कहां के देखने को मिलेगी दोस्तों? अलवर क्षेत्र के अंदर दोस्तों मिलेगी। अलवर क्षेत्र के अंदर ये देखने को मिलेगी। क्षेत्र में मेव जाति, मेव जाति देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है। आर आर नृत्य मेव जाति। आर आर, आर का मतलब रे से रे से रणबाजा, रे से रतवई नृत्य। देखो ट्रिकें बड़ी काम की होती है, इसमें ज्यादा ट्रिक नहीं, जहां जरूरत होगी वहीं। ऐसा नहीं कि सब कुछ घोड़े गधे एक जैसे बना दिए, वो नहीं करेंगे अपन, काम काम की। तो रणबाजा नृत्य युगल यानी पुरुष और महिला दोनों करते हैं। तो आपको ये ध्यान नहीं रखना, सिर्फ आपको मेव नृत्य कौन कौन से? रणबाजा नृत्य मेवों का है। रत्तवई नृत्य क्या है? रत्तवई नृत्य ये भी किसका है दोस्तों? मेव जाति की स्त्रियां करती हैं, सिर पर इंडोनी रखकर। सिर पर पता है इंडोनी गोल गोल होती है, उस पर मटका रख लेते हैं, इंडोनी समझते हैं। आजकल तो लड़के शायद नहीं पता, लेकिन पुराने समय में था। उस पर रखकर नृत्य किया जाता था। तो रत्तवई हो गया, ये हो गया रणबाजा। दो नृत्य किसके? मेव जाति के दो नृत्य हैं, रणबाजा, रत्तवई। खेल खत्म, इतना ही ध्यान करना है और इसमें विशेष बात ध्यान नहीं करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, आ जाओ सभी साथी, जनजातीय। देखो तीन जातियों के बारे में बता दिया मैंने किसके बारे में बताया? जाति कौन सी थी? कालबेलिया, उसके बाद में गुज्जर, उसके बाद में मेव जाति। तीन जाति के बारे में पढ़ना है, इससे ज्यादा मत पढ़ना। बाकी आपकी मर्जी है, आप कहीं से पढ़ो क्या पढ़ो। मैं तो इस जीके वैक्सीन में आपको जो करवाऊंगा वो ऑथेंटिक होगा। सबसे पहले बाईपास ट्रिक किसकी थी? कालबेलिया। पनिहारी, बागड़िया, इंडोनी, संकरिया। कालबेली ने। भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? बाईपास बागड़िया नृत्य। समझ में? कामुकता का प्रदर्शन किसमें होता है? इंडोनी नृत्य में होता है। प्रेम व्याख्या अंग संचालन किसमें होता है? बाईपास संकरिया नृत्य में होता है। पनियारी गीत किसमें गाया जाता है? कालबेली जाति गाती है, पनियारी नृत्य करते इसमें। याद हुआ कि नहीं हुआ? गुज्जर के नृत्य कौन से हैं? चरी नृत्य। कहां की प्रसिद्ध नृत्यांगना? किशनगढ़ की फल्कू बाई चरी नृत्यांगना थी प्रसिद्ध। क्या करते हैं? सिर पर कलश, ऊपर आग लगा दी, डांस करना स्टार्ट हो गए। फिर बाद में झूमरा नृत्य करते हैं, झूमर, झूमरा नामक वाद्य यंत्र करते हैं, जो कि पुरुषों का वीर प्रधान है गुजरों के अंदर। उसके बाद हमने बात की किसकी? मेव जाति की। मेव जाति में नृत्य का था रणबाजा, रतवई। रणबाजा, रतवई। रतवई कौन सा था? रतवई में क्या करते हैं? सिर पर अंडोनी महिलाएं रखेंगी और डांस करना शुरू। बस खेल खत्म। अब आता है जनजाति नृत्य। हमने जनजाति खत्म कर दी, हो गई 2 मिनट में खत्म। समझाने में, बोलने में समय लगेगा, याद करने में 1 सेकंड में आपको। अब जनजाति में 4 जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ग्रसिया, भील, कथोड़ी, सहरिया। एक और लिख लो यहां पर है, एक और लिख लो यहां पर, मीणा जनजाति। ठीक है भाई, एक और लिखो मीणा, ठीक है। और एक कंजर जाति है, वो आगे लिख देंगे। तो कौन सी है? ग्रासिया जनजाति, भील, कथोड़ी, सहरिया और मीणा जनजाति। समझ में आ गया? पहले तो पता होनी चाहिए कौन कौन सी जनजाति है। कथोड़ी, ग्रसिया, सहरिया, मीणा और भील। ये लो। अब सबसे पहले किसके नृत्य पढ़ेंगे? ग्रसियों के नृत्य। आ जाओ भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान ट्रिक है। ग्रसियों के नृत्य। सबसे पहले आपसे यही पूछेगा, निम्न में से बताओ ग्रसियों द्वारा किया जाने वाले नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? अब सारे तो याद नहीं होंगे, भूल जाओगे। इसके लिए ट्रिक बड़ी सुंदर है। मामा गवार काटने जाते हैं। मामा गवार काटने जाते हैं, किसके नृत्य हैं? ग्रसियों के। ये देखो मामा, अच्छा मामा लोग रह गए। मामा लोग गवार काटने जाते हैं। देखो मां से, देखो मैं से मोरिया नृत्य, मैं से मादल नृत्य, लो से लूर नृत्य, गै से गरवा नृत्य, गै से फिर गौर नृत्य, वैसे वालर नृत्य, रै से रायण नृत्य, का से कूद नृत्य, जैसे जवारा नृत्य। आया मजा? मामा लोग गवार काटने जाते हैं। ट्रिक दिमाग में रटने की आवश्यकता है, आराम से, कि ग्रसिया, ग्रसियों के याद करने हैं। तो मामा लोग गवार काटने जाते हैं।
मां से मादल मोरिया नृत्य, मादल मामा से मादल मोरिया नृत्य, लोग से लूर, गै से गरवा नृत्य, गै से गौर नृत्य, वा से वालर नृत्य, रै से रानी नृत्य। समझ रहे हो? का से कूद नृत्य, जय से जवार नृत्य। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पहले तो यही प्रश्न कि निम्न में से बताओ गरसिया जनजाति के नृत्य हैं। अब आ जाओ, स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, मोरिया नृत्य विवाह पर करता है। मोरिया नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर। कौन करता है? पुरुष करता है। पीछे मोर बन जाएगा, वो मोर की तरह नाचेगा। यह भी इंपॉर्टेंट है। मादल नृत्य ये मांगलिक अवसर पर महिला करती है। लूर नृत्य, गरवा नृत्य, गौर नृत्य, देखो गौर नृत्य गौर से गणगौर के अवसर पर किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है। वालर नृत्य, वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सीधा प्रश्न आएगा, किस जनजाति से संबंधित है? प्रश्न आया हुआ है, गरसिया जनजाति से। याद हो गया। मामा लोग गवार काटने जाते हैं। यह युगल में और बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, इसलिए मैंने इसको स्टार कर दिया। उसके बाद रायण ये पुरुष करते हैं। बाकी कूद नृत्य, जवारा नृत्य। सर इनके बारे में डिटेल भैया नहीं पढ़नी। मैंने क्या कहा, जहां पढ़नी है वहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि जीके वैक्सीन का मतलब है वैक्सीन ही देनी है। हमें पूरा मेडिकल खोल के नहीं दिखाना है कि ये हमारा मेडिकल है, नहीं, हमें तो प्रॉपर दवाई चाहिए बस। मोरिया नृत्य इंपॉर्टेंट है, मादल इंपॉर्टेंट है, वालर इंपॉर्टेंट है, बस तीन है। तीनों के बारे में प्रश्न उठ चुके हैं। पहला प्रश्न तो यही उठेगा कि निम्न में से बताओ गृह्यों के नृत्य नहीं है। ये नहीं है, सारे नृत्य याद हो जाएंगे। मामा लोग गवार काटने जाते हैं। मामा से मादल नृत्य, मोर नृत्य, लूर नृत्य, गौर नृत्य, गरवा नृत्य, रायण नृत्य, ज्वार नृत्य, वालर नृत्य। खेल खत्म। हो गया कि नहीं हो गया याद? 1 सेकंड में याद हो जाएगा, बस खेल खत्म। बस थोड़ा थोड़ा मोरिया मोर बोले रे, है ना, गाना सुना है? पुरुष मोर बन जाएगा भाई। फिर मांदल विवाहिक मांगलिक अवसर पर महिलाएं करेंगी। उसके बाद में गौर गणगौर के ऊपर करेंगे, नाम से स्पष्ट है। वालर नृत्य के अंदर कोई वाद्य यंत्र नहीं होगा, इसमें युगल में। बस हो गया, इतनी बात ध्यान रखनी। बाकी नृत्य के बारे में पूछेंगे, ये होगी बात। आ जाओ सभी साथी, आ जाओ। फिर दूसरी नृत्य आती है भीलों के नृत्य। भीलों के नृत्य, भील जनजाति के नृत्य। ट्रिक देखो, गवरी ने घूमरा युद्ध किया। एक बार इसको भूल जाओ आप, गवरी ने घूमरा युद्ध किया भाई। गै से गवरी बनता है तो गवरी नृत्य ही है दोस्तों। गवरी नृत्य का दूसरा नाम राई नृत्य है। गवरी नृत्य का दूसरा नाम राई नृत्य है। फिर नय से नेजा नृत्य है, घूमरा से घूमरा नृत्य है, युद्ध से युद्ध नृत्य है, और एक एक्स्ट्रा लिख लो गेर नृत्य, जो कि होली पे होता है। ये भी भीलों का है। बात समझ में गई कि गृह्यों की ट्रिक क्या थी? मामा लोग गवार काटने जाते हैं। सर भीलों की बताओ, गवरी ने घूमरा युद्ध किया। गवरी ने घूमरा युद्ध किया तो गवरी नृत्य कौन करता है? भील करते हैं। घूमरा नृत्य कौन करता है? भील करते हैं। नेजा नृत्य कौन करता है? भील करते हैं। गैर नृत्य कौन करता है? समझ रहे हो? अब थोड़ी थोड़ी बात इंपॉर्टेंट, जहां पर इंपॉर्टेंट है, हमारा मकसद याद करवाना है। देखो गै से गवरी नृत्य है, इसे राई नृत्य कहते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य, इंपॉर्टेंट है, इसे मेरू नाट्य के नाम से जानते हैं। हो जाएगा। नेजा नृत्य खेल से संबंधित है, यह भी इंपॉर्टेंट है। स्टार कर रहा हूं, उस पर ज्यादा फोकस करना है। घूमरा नृत्य ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। घूमरा नृत्य मांगलिक अवसर महिलाएं करती, ये भीलों के नृत्य हो गए। तो पहला प्रश्न यहीं से है कि निम्न में से बताओ भीलों के नृत्य हैं। ठीक है, उसके बाद में भीलों के जो नृत्य हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, अब आता कथोड़ी जनजाति के नृत्य। किसके आते हैं? कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी जनजाति के नाम क्यों पड़ा? पहले बात की, खेर वृक्ष से कत्था तैयार करते थे। ये जनजाति खेर का एक वृक्ष है, उससे कत्था तैयार करते थे, उस कत्थे से कथोड़ी जनजाति पड़ गया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मैंने बोला बात लिख दी यहां पर। देखो इसमें दो ही, अब इसमें ट्रिक नहीं करनी, दो ही नृत्य, मावलिया होली। मावलिया नवरात्रि के दिन 9 दिन होता है, कौन करेगा? पुरुष करेगा। ये बात नहीं पूछेगा इसमें, हो सकता है सीधा पूछ ले मावली नृत्य। फिर होली नृत्य होली के अवसर पर। तो कथोड़ी जनजाति है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बनता है कि खेर वृक्ष तैयार करने वाली कौन सी जनजाति? कथोड़ी। चलें आगे। उसके बाद आता है सहरिया जनजाति की, जैसे गृह्या जनजाति है,
भील जनजाति है, कथोड़ी जनजाति है, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति की ट्रिक देख लो। शिकारी इंद्रपुरी गांव में झोले में लहंगा लाया। शिकारी इंद्रपुरी गांव में, शिकारी इंद्रपुरी गांव में झोले में लहंगा लेके आया। लहंगा तो समझते हो ना, झोला समझते हो, जो बैग होता है पकड़ के ले चलते गांव में, झोले में सब्जी लेके आना, उस झोले के अंदर लहंगा लेके। नहीं, शिकारी जो शिकार करने आता है वो क्या करता है, इंद्रपुरी गांव है, शिकारी इंद्रपुरी गांव में झोले के अंदर लहंगा लेके आया। ये हो गया सहरिया नृत्य। तो देखो, शिकारी से शिकारी नृत्य नाम है जो पुरुष द्वारा किया जाता है। कब? शिकार का अभिनय करते समय, शिकार का अभिनय करेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इंद्रपुरी नृत्य संवांग करेगा, मतलब कॉपी करना, किसी से स्वांग करेगा, ढोंग रचेगा, तो उसे स्वांग बोलते हैं, और ये पुरुष करता है। इंद्रपुरी नृत्य इंद्रपुरी से, शिकारी शिकारी नृत्य इंद्रपुरी। फिर गांव में झोला लेके आया, इस झोले से झेला नृत्य बनता है, झेला नृत्य, ठीक है। लहंगा से लहंगी नृत्य महिलाएं करती है। खेल खत्म हो गया, इतनी देर लगी। सहरिया जनजाति के नृत्य कौन से हो गए हैं? आपका इंद्रपुरी नृत्य हो गया है, आपका शिकारी नृत्य हो गया है, आपका झेला नृत्य हो गया है, आपका ये लहंगी नृत्य हो गया है। याद ही हो गया। ट्रिक भी मैंने बना दी। शिकारी इंद्रपुरी गांव में झोले में लहंगा लेके आया। याद ट्रिक होती है तो ठीक, वरना याद ये शिकारी, इंद्रपुरी, लहंगी, झेला, चार नृत्य। याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। सिंपल सा है, आराम से एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। चलिए नाउ नेक्स्ट, मीणा जनजाति आती है। मीणा जनजाति, मीणा जनजाति बड़ी सुर में रहती है। ट्रिक बनाओ, सुर। मीणा जनजाति सुर में रहती है। सु से सुरीली या सुगनी नृत्य, सीधा नाम है सुगनी। अब सावन स्टार्ट होगा सोमवार से, तो ये अब ये स्टार्ट हो जाएंगे नृत्य करना, तो ठीक है सुगनी। रे से रसिया, रे से रसिया, रसिया वालम पधारो महाराणा देश, ऐसे ही है क्या? चलो जो भी है। सुर से मीणा जनजाति करती है, तो सुर सुगनी, सावन महीने में रसिया, बस नृत्यों के नाम, और इसे विशेष बात नहीं करनी। देखो डेप्थ में नहीं जाना अपने को, डेप्थ में तब जाएंगे जब डिटेल से हमारा एक कोर्स आएगा। ये तो सिर्फ जीके वैक्सीन है, इसमें हमें पेपर में 50 प्रश्न आएंगे, तो 40 प्लस ठीक करके जाने, ठीक है ना। चलो उसके बाद में एक जाति आते हैं कंजर जनजाति। कंजर जनजाति आती है जिसमें नृत्य करती है मछली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, मछली नृत्य किससे समय? कंजर जाति से। तो एक नृत्य होता है जिसे राज्य का सिरोमोर कहते हैं, घूमर नृत्य है, जो राज्य की आत्मा कहा जाता है, सभी नृत्यों की आत्मा कहते हैं। घूमर नृत्य जो क्षेत्रीय विशेष नृत्य है, वो जैसे नृत्य होता है ना, उसी के रूप में ये मछली नृत्य होता है, चारों तरफ घूमना। फिर आता है चक्री नृत्य। क्या आता है? चक्री नृत्य। तो दो नृत्य कंजर जाति करती है, मछली, मछली इंपॉर्टेंट है, घूमर नृत्य की तरह होता है। ये हो गया आपका किसका? जनजाति। खेल खत्म। हमने किसका पढ़ा? हमने पढ़ा जातीय नृत्य, फिर हमने पढ़ा जनजातीय, अब पढ़ेंगे व्यवसायिक, जिसमें पैसा कमाया जाता है। सबसे पहला आता है भवाई नृत्य। ये लो, सिर्फ काम की बात मैंने लिखी है, जिससे कि आपको बड़ी बड़ी किताबों से राहत मिले, एमसीक्यू बड़े बड़े क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, उससे राहत मिल जाए। शॉर्ट एंड स्वीट, और एग्जाम में 40 प्लस ठीक कर देना, ठीक है। व्यवसायिक ने क्या करेंगे? पैसा कमाने के लिए रोडों पे नाचते हैं। सबसे पहले आता है भवाई नृत्य। भवाई कौन करेगा दोस्तों? पुरुष नृत्य करता है। देखो इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार कर देता हूं। पुरुष करता है। क्या करता है? इसको मटका नृत्य कहते हैं। क्या करते हैं? मटका। अब स्पष्ट रूप के मटका करते हैं, तो मटका तो सर पर रखेंगे तभी नृत्य होगा ना। मेवाड़ क्षेत्र में है। कहां पर प्रसिद्ध है दोस्तों? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। इसका प्रसिद्ध नृत्यकार कई बार रूप सिंह शेखावत है। रूप सिंह शेखावत प्रसिद्ध नृत्यकार है भवाई नृत्य का। कई बार एग्जाम में प्रश्न, तो मैंने यहां पूरा स्टार कर दिया, पूरा इंपॉर्टेंट है। उदयपुर संभाग में दोस्तों प्रसिद्ध है। क्या है? देखो अस्मिता काला। अस्मिता काला जयपुर में 111 मटकों के साथ भवाई नृत्य किया, जिसमें लुम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दोस्तों इसे दर्ज किया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात लिखिए, कौन करता है? पुरुष। मटका, सर पे मटका रखकर। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध नृत्यकार, यह सर्वाधिक इंपॉर्टेंट बात है, यह सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार हैं? तो आपका उत्तर होगा व्यवसायिक नृत्य, जिसमें भवाई नृत्य नाम, ठीक। फिर आता है तेरा ताली नृत्य, जिसमें कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं
बाबा रामदेव जी की आराधना में 13 मंजीरों के साथ दोस्तों ये नृत्य करती है। 13 ताली, इसलिए 13 मंजीरों के साथ। अब इसका ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार प्रश्न आ चुका है। प्रसिद्ध कलाकार है इसकी मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ हैं, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार है इस नृत्य के। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है, यह नृत्य दोस्तों बैठकर किया जाता है। हो गया। कामड़ जाति की महिलाएं बाबा रामदेव जी की आराधना में बैठकर 13 मंजीरों के साथ दोस्तों नृत्य करती है। मांगी बाई और लक्ष्मण दास इसके कलाकार हैं। खेल खत्म, इतनी बात। बाकी मुझे नहीं पता कोर्सों में आपके क्या करवा रहे हैं, कितना करवा रहे हैं, क्योंकि वो तो डिटेल से जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन हमारा तो जीके वैक्सीन है कच्छी घोड़ी नृत्य। आपने घोड़ा देखा, घोड़ी के आकार का एक आभूषण होता है, वो पहन लेते हैं, आगे घोड़ा सा, पीछे वो घाघरा टाइप पहन लेते हैं, उसमें पुरुष अंदर, और फिर वो नृत्य करते हैं, उसे कच्छी घोड़ी नृत्य कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होता है और ये विवाह पर करते हैं। तो ये भी एक व्यवसायिक नृत्य है, पैसा कमाया जाता है। खत्म, कहानी खत्म। अब आते हैं क्षेत्र विशेष। तुमने 3 पढ़ लिए, जाति, जनजाति, व्यवसायी। अब क्षेत्र विशेष के नृत्य कई सारे हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक एक 2 लाइन। सबसे पहला था घूमर नृत्य। घूमर नृत्य के बारे में सब कुछ जानते हो कि नहीं जानते? अब घूमर नृत्य का रूप कौन सा है? मछली। कौन करता है? कंजर जाति करती है। अभी बताया ना, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। इसे लोक नृत्यों की दोस्तों आत्मा कहते हैं। इंपॉर्टेंट कर लो पहले भैया, इंपॉर्टेंट है ये। लोक नृत्यों की आत्मा राज नृत्य और नृत्यों का शिरोमणि इसको कहा गया। मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध आयोजन कब होता है? गणगौर के दिन। और इसको दर्जा कब दिया गया? ये भी हो सकता है कि पूछ ले। 1986 में इसको दर्जा दिया गया, राज नृत्य का दर्जा इसको दिया गया। घूमर नृत्य कहां का है? मारवाड़ का। अब मारवाड़ की जगह जोधपुर भी लिखा आ सकता है, इस बात को मान लेना, ठीक है ना। आयोजन कब होता है? गणगौर के अवसर पर होता है। लोक नृत्य की आत्मा, राज नृत्य, नृत्यों का शिरोमणि भी इसको कहते हैं। अब इसमें क्या होता है उसकी कोई हमें लेना देना नहीं, हमें सिर्फ काम की बात देखते हैं। फिर डांडिया नृत्य, यह भी मारवाड़ क्षेत्र का है, होली के बाद होता है। फिर आता है सांझी नृत्य। सांझी नृत्य आता है, यह भी दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र, जिसमें स्त्रियां करती हैं, मटकों में छेद कर समूह के अंदर, मटके होते हैं उसमें पानी भर लेते और उसमें छेद करके फिर वो नृत्य, इसे सांझी नृत्य कहते हैं। गेर नृत्य, यह भी दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र का एक गेर है जो होली के अवसर पर होता है। गेर खेली जाती है ना, राव जी की गेर खेली जाती है। चलिए, सिर्फ जितनी बातें उतनी बात ध्यान करनी। उसके बाद में गिदड़ चंग ठप, ये तो सबको पता है। गिदड़ चंग ठप ये शेखावाटी क्षेत्र में होता है, ये इंपॉर्टेंट है भैया। मैं देखो जो बम नृत्य, ये कई बार प्रश्न पूछा है। ये अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध बम नृत्य पुरुष के द्वारा होता है। होली और फसल आने पर इसको किया जाता है। लांगुरिया, ये भी कई बार प्रश्न। लांगुरिया किससे संबंधित है? केला देवी से। केला देवी का जो कि हनुमान जी की मां अंजना है, उनका स्वरूप है। और लांगुरिया दोस्तों हनुमान जी का स्वरूप है। यह प्रश्न आ चुका है। करौली में दोस्तों इस नृत्य किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लांगुरिया हनुमान जी का स्वरूप है, यह प्रश्न आया हुआ है ऐसे। फिर डांग नृत्य, यह भी इंपॉर्टेंट है। डांग नृत्य नाथ द्वारा राज संबंध के अंदर किया जाता है, स्त्री पुरुष के द्वारा, और होली पे करते हैं, डांग मारते हैं, ठीक है। ढोल नृत्य जालोर का है। बिंदोरी नृत्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। झालावाड़ में पुरुष प्रधान नृत्य इसको कह सकते हैं, और होली और विवाह के अवसर पर होता है। झूमर नृत्य, ये झूमना मांगलिक अवसर पर स्त्रियां करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नाहर नृत्य। नाहर का मतलब होता है शेर। शेर का स्वांग करते हैं, और ये कहां होता है? भीलवाड़ा में। तो शेर कौन बनेगा? पुरुष ही बनेगा। भैरव नृत्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्यावर में बादशाह बिरबल की दोस्तों सवारी निकाल जाती है इस नृत्य को करते वक्त। लुम्बर नृत्य जालोर का है। घुड़ला नृत्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। घुड़ला नृत्य कई बार पूछा है, मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर में होता है। मटके में दीपक रखकर, मटके के अंदर छिद्र करके उसमें दीपक रखा जाता है, फिर नृत्य किया जाता है। अविवाहित युवतियां करती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अविवाहित युवतियों के द्वारा किया जाता है रात्रि के अंदर। अब दीपक जलाएंगे तो दीपक दिन में नहीं जलाते, आपको पता है, दीपक रात को जलाते हैं। तो ऐसे थोड़ी साइकोलॉजी लगा लिया करो, ठीक है ना। तो रात्रि के अंदर किया जाता है। फिर वैसे मैंने लिख भी दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद करते हैं अग्नि नृत्य। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आपसे प्रश्न पूछे। अग्नि नृत्य कतियासर बीकानेर में पीठ, वहां पर दोस्तों किया जाता है। संप्रदाय कौन है? जसनाती संप्रदाय है कि जो पीठ, वहां पर यह नृत्य प्रसिद्ध है।
करते वक्त ये फतेह फतेह की उद्घोषणा करते हैं। यंत्र है वो नगाड़ा का प्रयोग होता है और पुरुष प्रधान नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और एक और कुछ बात हो गई है, सर्वाधिक लोक नृत्य कहां पर? उदयपुर में। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। प्रसिद्ध घराना है जयपुर। आगे मैं घराने का भी टॉपिक कराऊंगा नो डाउट, बट प्रसिद्ध घराना जयपुर। टॉपिक खत्म हो गया। बस कितनी देर लगी? मेरे हिसाब से 30 मिनट की क्लास, आधे घंटा की क्लास हुई है, जिसे मैंने थोड़ा कुछ बोला है, टाइम लगा समझाने में, इतनी देर लगी है। वरना ये 15 मिनट के अंदर टॉपिक आपके क्लियर हो गया। 15 मिनट में आपके टॉपिक क्लियर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मजा आया? सिर्फ काम की बात, सिर्फ काम की बात, नो बकवास। एग्जाम ओरिएंटेड, केवल पशु परिचय, अदरवाइज कोई एग्जाम नहीं, केवल पशु परिचय। ठीक है, वरना मैं लिख सकता था रीट में कर लो और एलडीसी में कर लो और पटवार में कर लो। भैया हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो बोलते हैं वही करेंगे। पशु परिचय तो पशु परिचय। इज दैट क्लियर? लोक नृत्य पहला टॉपिक खत्म। जीके वैक्सीन दे दी, अब तैयार कर लो। ठीक है, बाकी सभी साथी अपने 20% का डिस्काउंट का फायदा जरूर लें। और सिलेक्टेड कोर्सेज हैं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, और एग्जाम में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के लिए इस बार हमने कसम खा रखी, वो पूरी करके ही रहने वाले हैं। चलिए, कैसी रही क्लास? कमेंट के द्वारा आपकी प्रतिक्रिया हमें जाननी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो रिकॉर्डेड देना है। फटाफट ये बैच कंप्लीट जितना जल्दी हो सकता कवर करेंगे। और निश्चित रूप से विश्वास के साथ पढ़ना, मैं ये कहता हूं कि निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।